अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम रूबी कराची फूड में डिज़र्ट में सूजी का मखंडी हलवा लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार सा बनता है। आई होप आपको कि बहुत पसंद आएगा। बहुत मेहनत से हमने बनाया है, बहुत अच्छी सी भुनाई करके बनाया है हमने सूजी की इस हलवे को। चलिए करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। 250 ग्राम हमने सूजी ली है। देखिए इस तरह की नॉर्मल सूजी ली, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटी है। और इसी के बराबर हमने चीनी ली है 250 ग्राम। 250 ग्राम ही हमने घी लिया है बनास्पति। और इसमें पानी की जो मिकदार है वो ज़्यादा रखते हैं, हमने डबल पानी रखा है। कुछ ड्राई फ्रूट लिए जो हमारे पास अवेलेबल थे, हमने वो ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 दाने हमने छोटी हरी इलायची के ले लिए हैं। इसके हमने मुंह खोल दिए हैं ताकि ये अच्छे से जो है अपना असर दिखा सके। सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने एक बर्तन लिया है। इस बर्तन में हमने जो डबल पानी लिया था 2 बाउल में, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें जो 250 ग्राम हमने चीनी ली थी वो ऐड कर देंगे। और 3 दाने इलायची के लिए थे, इसके हमने मुंह खोल लिए थे, वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है। और दूसरी तरफ हमने सूजी को भून लेना है, जिसके लिए हमने एक पैन लिया। उस पैन में हमने सूजी को ऐड कर दिया है और चम्मच चलाते रहना है, मुस्तकिल चम्मच चलाना है ताकि सूजी कहीं से जले नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी से पैन में लगने लग जाती है सूजी। इसलिए हमने ज़रा मेहनत करनी है। मेहनत करके हमने चम्मच को चलाते रहना है जब तक हमारी सूजी भुन ना जाए। इसी तरह ही चम्मच चलाते रहेंगे हम कंटिन्यूसली। स्टार्ट में हमने ड्राई सूजी को भूनना होता है ताकि इसका एक एक दाना भुन जाए और खिल उठे। पकने के बाद ड्राई सूजी को भूनते हुए हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच को छोड़ना नहीं है। अगर हमने अपने चम्मच को छोड़ा तो हमारी सूजी फ़ौरन से जल जाएगी, जो कि हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करते रहेंगे। इसी तरह ही देखिए दूसरी मर्तबा हमने घी ऐड किया है। जब तक हमारा घी सारा नहीं ऐड हो जाएगा सूजी के अंदर, तब तक हमने सारा घी इसमें ऐड करते रहना है थोड़ा थोड़ा करके। और कंटिन्यूसली हमने सूजी को चलाते रहना है। घी ऐड करने के बाद सूजी अच्छे से भुन जाती है। अब देखिए हमने ये 3rd टाइम इसमें घी ऐड किया है। अब इसके बाद जितना भी घी बचा है वो सब इसमें ऐड कर देंगे। कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं बार बार बता रही हूँ, जहाँ आपने चम्मच छोड़ेंगे वहीं आपकी सूजी जल जाएगी, जो कि टेस्ट अच्छा नहीं आएगा हलवे का। ये देखिए एक एक दाना इसका खिल उठा है, लेकिन अभी इसकी भुनाई बाकी है। हमने इसको थोड़ा डार्क कलर देना है क्योंकि हम मखंडी हलवा तैयार कर रहे हैं। ये देखिए सारा घी हमने तकरीबन इसमें ऐड कर दिया है और सूजी को चलाते हुए हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट और हो गए हैं। 10 से 12 मिनट हमने ड्राई सूजी को भूना था। ये देखिए दाना इसका, और 10 से 12 मिनट ही इसको अभी घी ऐड करने के बाद हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई है सूजी की। अब हमारी जो चाशनी तैयार हुई थी 10 से 12 मिनट हमने पकाई थी, इस चाशनी को भी वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। और एहतियात से ऐड कीजिएगा क्योंकि उछल के ऊपर को आता है ये पानी, इसलिए एहतियात के साथ थोड़ी थोड़ी करके चाशनी इसमें ऐड कीजिएगा। ये देखिए अब ये फ़ौरन से जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। ड्राई फ्रूट जो थे हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी भी मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है ताकि अच्छे से सूजी और चाशनी की भुनाई हो जाए और फ़ौरन से ठीक होना शुरू हो जाता है। और हमने लो फ्लेम पे ये काम करना है। हमने झटपट से हलवा तैयार करना है, टाइम को बचाना है, इसलिए हमने 2 जगह ये काम किया है। एक जगह हमने अपनी ये चाशनी बना ली है, दूसरी तरफ हमने सूजी भून ली थी ताकि हमारा टाइम जो है बचे थोड़ा। वरना अक्सर लोग पहले सूजी भूनते हैं, उसके बाद इसी में ही चाशनी पका के फिर डालते हैं, तो हमने थोड़ा टाइम बचा लिया है और मेहनत भी बच गई है हमारी। ये देखिए बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है सूजी की, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। जिस तरह का हम हलवा चाह रहे थे, डार्क कलर का और एक एक दाना खिला हुआ, बिल्कुल वैसे ही हमारा हलवा तैयार हो रहा है। बस ज़रा मेहनत लगती है इसमें चम्मच चलाने में, और कोई इसमें कबाहत नहीं है। इसके अलावा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और हमारा ये हलवा खुश्क होना शुरू हो गया था, तो हमने इसमें 2 स्पून जो है घी के ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छी सी शाइन भी आ जाए। अभी हमने चम्मच चलाना है, चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना है जब तक हमारा हलवा तैयार नहीं हो जाता।
अब हमने इसको कवर करके रख देना है ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। 5 मिनट तक हमने इसको कवर करके रखा था और इसको चला लेंगे। बिल्कुल तैयार है हमारा हलवा। देखिए इसका दाना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, खिल उठा है इसका एक एक दाना। बिल्कुल लग रहा है ना मखंडी हलवा, एक एक दाना खिला हुआ डार्क कलर। अभी हमने इसको 5 मिनट के लिए और हमने ढक के रख दिया था फ्लेम ऑफ करके। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम दिखाएंगे आपको इस हलवे का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हुआ है। आप भी एक बार इसी तरह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सूजी, चीनी और घी ये तीनों मिकदार सेम होती हैं इस हलवे में, और पानी डबल होता है इसमें, यानी कि 1 प्याली सूजी, चीनी और घी है तो 2 प्याली इसमें पानी का रखिएगा। ये देखिए इसका फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही यमी, मज़ेदार, बहुत टेस्टी हलवा तैयार हुआ। जितना ये देखने में नज़र आ रहा है इससे कहीं ज़्यादा यकीन मानिए खाने में है। जब मैं ये बना रही थी तो हमारे पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू महक रही थी इसकी। आपको हलवा देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही होगी इसकी भुनाई की। बहुत ही अच्छी खुशबू से हमारा घर महक रहा था। एक प्याली में हम इसको सर्व करके दिखा देते हैं। इसका दाना देखिए कितना खिला खिला है, और हम खा के बताते हैं आपको। देखिए कितना गरम गरम हलवा है, और हमने गरम गरम ही इसको सर्व किया था। बहुत यमी लग रहा था माशाल्लाह से। अगर आपको मखंडी हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।